Welcome back to the channel. Today we are going to learn a new module in Python that will help you getting data from internet without scrolling, without browsing on any of the browser for too much time basically. So guys, जो आज हम मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं that is request module. आज हम पढ़ने वाले हैं इस मॉड्यूल के बारे में। तो बिफोर यूजिंग गाइस आपको पता है कि हमें मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले इंस्टॉल एंड देन इंपोर्ट। ठीक है, तो इतना स्टेप तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें बेसिकली करना क्या है इसमें। अब बात करते हैं कि ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल करता क्या है। तो गाइज बेसिकली जो भी हम इंटरनेट में हम सर्च करते हैं, जो भी हम इंटरनेट में वेबसाइट ओपन करके जो भी हम रिक्वेस्ट डालते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है एक सर्वर के पास और वहाँ से आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो होता है आपका एक्चुअल आउटपुट, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब ये जो पाइथन का जो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, ये उसी प्रोसेस को बस ऑटोमेट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि काम कैसे करता है, लेकिन इसके गाइस कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे आपको कोई अगर यूआरएल का कोई आपको वेबसाइट या कोई पेज का लिंक है, अगर आपको जानना है, डेटा को फेच करना है उससे, तो आपको वो चीज़ उसको देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको यूआरएल उसको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा गाइस? क्योंकि इंटरनेट है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर, राइट? वो सब कुछ आपको ला के नहीं दे सकता। यू हैव टू स्पेसिफाई कि क्या चीज़ आपको चाहिए उस वर्ल्ड वाइड सर्वर से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है यहाँ पे। अब हम सिंपल सा एक एग्जांपल देख रहे हैं गाइस, जिसमें बहुत सिंपल है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज की वीडियो में हम। बाकी इन डिटेल हम नेक्स्ट कभी कभी समझेंगे इन चीज़ों को। अभी सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपने इंस्टॉल कर लिया रिक्वेस्ट को, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिख के इंस्टॉल करना है इसको, ये कमांड देके। ये आपने कर लिया, उसके बाद आप इस सब मॉड्यूल को कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले हमने ये लिख दिया, जैसे मैंने बताया कि हमें इसको यूआरएल स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो उसके लिए यूआरएल भी मैंने ढूंढ के रखा हुआ है गाइस, सो दैट हम उसको यूज़ कर सके। गाइस अब एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि इसमें जो यूआरएल्स आप यूज़ कर सकते हो, सारे यूआरएल यूज़ नहीं कर सकते हो। कुछ यूआरएल्स में कुकीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो आप उन सबको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर इन टेक्निक्स का लोग गलत यूज़ भी करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ गाइस, जो ये वेबसाइट है, जो ये यूआरएल है, ये एग्जाम्पल के लिए है, और ये ऐसा है जिसमें इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है इस चीज़ के लिए, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखा आपने, देखते देखते हमने अपना इतना कोड कंप्लीट कर लिया है। हमारे 6 लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो चुके हैं। इसको छोटा करें तो ऑलमोस्ट 4 लाइन ऑफ कोड ही है केवल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रिंट फंक्शन पे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली जो स्टेटस कोड है गाइस, ये सर्वर को सक्सेसफुली जो रिस्पॉन्स मिला होता है या नहीं मिला होता है, ये आपको वो रिटर्न करके देता है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट, फिर आएंगे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। इसका बेसिकली यूज़ ये होता है गाइस कि ये आपको जो भी डेटा होगा, HTML का कंटेंट जो भी होगा, वो आपको ये ला के दे देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। रिस्पॉन्स डॉट गेट यूआरएल का मतलब यहाँ पे ये था गाइस कि रिस्पॉन्स वेबसाइट का जो डेटा है, वो इस यूआरएल का जो डेटा है वो आपको फेच करके वो देगा। ये था उसका यूसेज। इसका यूज समझ में आ गया, इसका यूज समझ में आ गया, इसका यूज समझ में आ गया गाइस। तो अब हम करेंगे इसको रन। अब बेसिकली जो गाइस ये जो आप कोड देख रहे हो, ये HTML का डेटा और वो सारे डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा। इसमें आप अगर चाहते हो कि और भी कोई डेटा हो, तो आप मांग सकते हो इससे, मतलब वो कमांड दे सकते हो, लेकिन क्योंकि इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ है नहीं, बहुत कुछ डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं कि हम कुछ कंपेयर करें या फिर कुछ और करें, तो जितना अभी हमने कमांड लिखा है यहाँ पे, दैट इज इनफ टू चेक कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। सो लेट्स सी। It might take few minutes or few more seconds than anything else. So कोड आ गया है, हमें बस आउटपुट आ गया है। यू कैन सी हियर गाइस, जैसा मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। जो 200 आप देख रहे हो गाइस,
दिस इज द स्टेटस कोड। ये क्या है? ये एक स्टेटस कोड है सर्वर से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स का। ठीक है। और जो मैंने कहा था रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये उसका रिस्पॉन्स है। वो आपको जो भी डेटा था एचटीएमएल पेज पे, यहाँ पे वो आ गया है। अभी एक्चुअल में पेज कैसा दिखता है आपको ये देखना होगा, तो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट हियर। ये है बेसिकली example.com। ये बहुत डोमेन के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल्स के लिए यूज होता है, कैन जस्ट सी इट हियर। ये इसी के लिए यूज होता है। विदाउट प्रायर कोऑर्डिनेशन फॉर आस्किंग परमिशन इसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ही इसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब उसमें आपने देखा ना कि कुछ और ऐसा कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ और स्पेसिफिक इसमें है नहीं। तो जितना है उसका उतना हमें उसने एचटीएमएल का कंटेंट दे दिया है उसने। इतना ही था उसमें जो था। ठीक है, इतना क्लियर क्लियर हो गया। ये लाइन देखी होगी आपने, अभी थी पेज पे। एवरीथिंग इज हियर। तो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ रिस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट मॉड्यूल इन पाइथन। तो गाइज इसका बेसिकली आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको माइंड में आ रहा होगा अभी फिलहाल। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो न्यूज़ हेडलाइंस को फेच करना, अलग अलग वेबसाइट से प्राइसेस कंपेयर करना। क्योंकि कभी फॉर एग्जांपल आप कुछ एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी सर्च कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक थाउजेंड्स है, 100 है, 500 है। तो उसको जा जाके मैनुअली सर्च करना डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग भी होता है। आपको अगर ब्रांड पता है, यू कैन जस्ट सिंपली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट लाइक यू कैन जस्ट सी द आउटपुट, यू कैन सर्च। आप सर्च करके देख सकते हो कि प्राइस क्या है उसका, क्या है फीचर्स के अकॉर्डिंग सर्च करो, डेटा आपको मिल जाएगा इजिली। ये भी हम करेंगे आने वाली वीडियो में, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस में हम ये करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे इसका। एक अच्छा खासा वीडियो होगा इसका वेब स्क्रैपिंग के ऊपर परफेक्टली। ठीक है, वो देखेंगे हम। बट इसका अभी इतने कोड के साथ भी आप चाहो तो स्टॉक मार्केट का डेटा देख सकते हो, जॉब लिस्टिंग स्क्रैप कर सकते हो, इसके अलावा प्राइस कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। बट हाँ, वेबसाइट यूज करने के पहले चेक जरूर कर लेना, यू कैन यूज दोस वेबसाइट्स और नॉट। ठीक है। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम सीखेंगे कुछ और नया टॉपिक, कुछ नए पाइथन मॉड्यूल्स। और हाँ, अगर कहीं डाउट हो गाइस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। कोई स्पेसिफिक आप चाहते हो वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, गेम पे, किसी भी चीज़ बनाना चाहते हो तो कमेंट डाउन कर देना या फिर डीएम में बता देना इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।